शास्त्र गुरु की बंध तत्व संबंधी भूल, यह विषय अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। 7 तत्व की जो भूल है इस जीव को अनादि से है और अनादि संसार का कारण है। बात पकड़ में आई आपको? ये जीव अनादि से 7 तत्व की भूल करता आया है और उसका अनादि संसार का कारण भी इस 7 तत्व संबंधी भूल है। एक एक तत्व के संबंधी भूल किस प्रकार की इस जीव को है, इसकी चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत, चौथे अधिकार के अंतर्गत टोडरमल साहब ने ली है। जीव और अजीव संबंधी भूल अपन इसका प्रकरण पूर्व में पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात आश्रव तत्व संबंधी भूल या कहो आश्रव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा, उसकी चर्चा हो गई है। और अपना जो अभी क्रम चल रहा था उसमें है बंध तत्व संबंधी भूल, है ना, उसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। बंध तत्व संबंधी भूल में क्या है जैन साहब? बंध भाव को नहीं पहचानता। मुद्दा यह है ना, जिन भावों से बंध होता है उसको ये नहीं पहचानता। बंध भाव और अबंध स्वभाव दोनों में अंतर है। क्या भैया? बंध भाव और अबंध स्वभाव, अबंध स्वभाव के आश्रय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, अनंत आनंद प्रकट होता है। और बंध में क्या है? अनंत संसार है। बंध भाव और अबंध स्वभाव। तो पहली पंक्ति में देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने, पेज नंबर 89 निकालिए। क्या? तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है ना। आश्रव भाव कैसे है? बंध के निमित्त है। आई बात समझ? अभी ना निमित्त की तरफ से चर्चा करें तो आश्रव भाव कैसे है? बंध के निमित्त है। निमित्त तो समझे ना कि जीव जब शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होता है तो उसके निमित्त से क्या होता है जैसा कर्म का बंध होता है। तो वो आश्रव भाव, कौन से आश्रव भाव? मिथ्यात्व और कसाय। आई बात समझ में? आश्रव भाव में क्या लेना सुशील भैया? मिथ्यात्व और कसाय। कहां पाई जाती है मिथ्यात्व और कसाय? आत्मा की एक समय की दशा में, है ना। किसकी? आत्मा कहें यदि आपको दूर लगता है तो मेरी एक समय की पर्याय में जो मिथ्यात्व भाव है, कसाय भाव है, वो क्या है? बंध भाव है। वो बंध का निमित्त है। और मेरी एक समय की पर्याय में जो ज्ञान दर्शन प्रकट है उससे बंध नहीं होता। बंध भाव अबंध स्वभाव, जो स्वभाव का अंश मेरी एक समय की पर्याय में प्रकट है, भले ही वो छायोपशमिक ज्ञान रूप क्यों न हो, लेकिन उससे बंध नहीं होता। वो ये जो विकारी भाव है ना, मिथ्यात्व और कसाय भाव है, ये बंध भाव है। इनके निमित्त से बंध होता है। ये पहली पंक्ति में कहना जा रहा है। बात पकड़ में आ रही है आपको? बात पकड़ में आ रही? तो क्या गड़बड़ी है? बंध तत्व संबंधी कि तू बंध के भाव को नहीं पहचानता। बंध का भाव और अबंध स्वभाव दोनों को नहीं जानता। ओ हो क्या भैया? किस किस को नहीं जानता? किस किस को नहीं जानता? बंध के भाव को और अबंध के स्वभाव को। एक बात समझना, मैंने अभी क्या कहा कि जो ज्ञान दर्शन हमारी पर्याय में प्रकट है, छायोपशमिक ज्ञान, उससे भी बंध नहीं होता, लेकिन उसके आश्रय से अबंध दशा नहीं आती। कोई बात पकड़ में आ गई? कठिन तो नहीं होगी? है? तो फिर किसके आश्रय से अबंध? कि अबंध स्वभाव के आश्रय से अबंध दशा प्रकट होगी। 3 बातें हो गई। देखो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं।
समझना बरोबर है, गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर, ये थोड़ा सा विषय समझने जैसा। एक तो ये जीव का स्वभाव, ये है त्रिकाल, और जीव की एक समय की पर्याय, इसमें दर्शन ज्ञान उपयोग प्रगट है। ये स्वभाव का अंश, और क्रोधाधिभाव ये विभाव। बात पकड़ में आ गई आपको सुशील भैया? क्या एक तो ये जीव का स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ये कैसा है? त्रिकाल, एक रूप, परिपूर्ण, पर से निरपेक्ष, कर्म का कोई भी इसमें उपसम क्षय उपसम कुछ भी इसमें निमित्त लागू नहीं पड़ता। ये तो हो गया जीव का स्वभाव। अब इस जीव की पर्याय में एक तो है ज्ञान दर्शन उपयोग प्रगट है ना, वर्तमान ज्ञान की जो जानने की शक्ति अपनी है वो कहलाता है क्षयोपशम ज्ञान है ना, वो है प्रगट ज्ञान। और ज्ञान स्वभाव जीव का है त्रिकाल, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि ये जीव बंध भाव को और अबंध स्वभाव को नहीं जानता है ना। बंध भाव क्या है? ये क्रोधादि भाव, ये क्या है? बंध भाव, इनके निमित्त से कर्म का बंध होता है। और ये जीव का स्वभाव कैसा है? ये अबंध स्वभाव है ना, ये बंध का कारण नहीं। अभी एक और बात सुनो कि इस जीव के स्वभाव का जो अंश यहां प्रकट है, भले उसमें निमित्त के रूप में ज्ञानावर्ण दशनावर्ण का क्षयोपशम निमित्त पड़ता हो, लेकिन जो स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट है उससे भी बंध नहीं होता। आई बात समझ में? दो बातें कही, इस स्वभाव के अंश से बंध नहीं होता जो प्रकट है, और इस स्वभाव के अंश के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। बात पकड़ में आ गई आपको? आगे से जो पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट है, क्षयोपशम ज्ञान, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा, क्षयोपशमिक ज्ञान के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई बात पकड़ में आई है आपको? स्वभाव है, बंध का कारण नहीं है, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है। जो प्रकट ज्ञान दर्शन है वो आश्रय करने योग्य नहीं। आश्रय करने योग्य ज्ञान स्वभाव है त्रिकाल, परम पारिणामिक भाव। इसलिए मैंने जान करके बात, अब तो आप सब लोग मंजे मंजाए हो गए ना, आपको विषय समझ में आना चाहिए। क्या बात हुई? मैं फिर से बोलता हूं, देखो बहुत शांति से विचार करना। ये है जीव का स्वभाव, ये क्या है? त्रिकाल, परम पारिणामिक भाव, एक रूप रहने वाला, पर से निरपेक्ष, इसमें कर्म के क्षय उपशम किस कोई भी चीज लागू नहीं पड़ती है। ये तो हो गया जीव का है परम पारिणामिक भाव, वो ज्ञान स्वभाव है। केवल ज्ञान तो क्षयिक भाव है, क्षयिक ज्ञान है वो है। इससे हाँ, तो केवल ज्ञान, इसके आश्रय से तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, इसके आश्रय से धर्म होगा, इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। हाँ, त्रिकाल स्वभाव जो है जीव के, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आई बात समझ में आपको? आप जो क्षयोपशमिक ज्ञान प्रकट है उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, चौथे गुणस्थान में होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने को इस रूप मानता है, इस रूप इतना नहीं हूं ये मानता है। जो प्रकट ज्ञान है इतना नहीं हूं, इतना हूं, ये सम्यक दर्शन का है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये वही समझाना है, इसलिए मैंने जान करके बात आपको कही है। किसी को और डाउट हो तो पूछो, और किसी को कठिन लग रही हो तो भी आप नोट करो, इस पर विचार करना क्या चर्चा चल रही है। बात संजय जी वैसा आपको तो कठिन लग रहा होगा विषय, है ना? क्योंकि कठिन, अभी थोड़ा थोड़ा आप बात पकड़ने का प्रयास करना, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जो जिसके आश्रय से धर्म होता है वो जीव का स्वभाव है ना। शास्त्रीय भाषा में परम पारिणामिक भाव कहते हैं। परम पारिणामिक भाव मतलब किसी पर के
आप पर की किसी की प्रकार की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव है ये, ठीक है। इसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। और ये तो हमारा द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है। और जो ज्ञान दर्शन पर्याय में प्रकट है वो क्षयोपम ज्ञान है, उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम निमित्त पड़ता है। अभी जो ज्ञान का उगाड़ हमारा जो पर्याय में प्रकट है, लेकिन बात ये समझना कि जो ज्ञान अभी हमारे पर्याय में प्रकट है, जिसमें क्षयोपम ज्ञान का निमित्त पड़ता है, ज्ञानावरण के क्षयोपम का निमित्त पड़ता है, उस ज्ञान प्रकट ज्ञान से भी कर्म का बंध नहीं होता। तो किससे कर्म का बंध होता है? तो यहां टोडरमल जी साहब बता रहे हैं कि ये औपाधिक भाव, औपाधिक भाव मतलब जीव का स्वभाव भाव नहीं है, ये तो है त्रिकाल स्वभाव। और ये जो प्रकट ज्ञान दर्शन है ये स्वभाव का अंश, और यहां न तो स्वभाव है और न स्वभाव का अंश है, ये है विभाव भाव, ये बंध का कारण है। आई बात समझ में? हाँ, किसको? हाँ, ये जो स्वभाव का अंश जो पर्याय में प्रकट है ना, जो उससे बंध नहीं होता है, ये स्वभाव का अंश है। ये अगर स्वभाव का अंश ही बंध का काम करे तो फिर ये जीव छूटेगा कैसे? किसको समझ में आई कि नहीं है ये बताओ पहले तो मेरे को। नहीं समझ में आई? आ गई? बाबूजी आपको कंफ्यूजन हो रहा है? अपन नवीन बंध का पैराग्राफ पढ़े वापस, अगर आपको डाउट हो निकालो पेज। पहला अधिकार में नवीन बंध पर विचार कि इस जीव को नवीन बंध कैसा होता है। नंबर पे 31, हाँ 30 नंबर मेरे पेज पे है ना। दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार पेज नंबर 30-31, और जो इस है ना जयपुर से प्रकाशित है उसमें 26 नंबर पे। मैं सिर्फ दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसमें भी 2 पंक्ति पढ़ूंगा। ये तो इसलिए आपको ले जा रहा हूं कि आप घर पे अभ्यास करना। देखो, तथा मिल गया आपको पहले पैराग्राफ के अंदर की 5वीं लाइन, तथा मिला गजाव साहब 31 नंबर के पेज पर सबसे ऊपर वाली लाइन, इसमें जो सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है। तथा मिला कि नहीं मिला? सुशील भैया मिल गया? तथा उन कर्मों के क्षयोपम से, किन कर्मों के क्षयोपम से? बोलो भाई, किन कर्मों के क्षयोपम से? ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के क्षयोपम से। मिला? किस कर्म की बात चल रही है? मासी जी, मिला आपको? पेज नंबर नवीन बंध विचार, नवीन बंध विचार में दूसरा अधिकार निकालो आप, नवीन बंध विचार, उसमें हेडिंग है, उसके अंदर 5वीं पंक्ति है। बता दो ना आप जो पेज है, ताकि सीधा हो। 26 नंबर का पेज निकाल दो आप, जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ है। तथा उन कर्मों के क्षयोपम से, किन कर्मों के क्षयोपम से? बाबूजी, किस कर्म के क्षयोपम से? ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपम से। मतलब ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण का क्षयोपम निमित्त है, और जीव की एक समय की पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट। आई बात समझ? इसको क्षयोपम ज्ञान बोलते हैं, है ना। जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। मिल गया? क्या लिखा है? जो ज्ञान दर्शन, कौन सा ज्ञान दर्शन? ये जो यहां प्रकट है, अभी जो हमारा जितनी जानने की ताकत, अभी शक्ति हमारी प्रकट है ना संजय जी, वैसा इसको बोलते हैं क्षयोपम ज्ञान। आपका क्षयोपम ज्ञान और मेरा क्षयोपम ज्ञान दोनों में अंतर है। आपका क्षयोपम ज्ञान और महावीर भाई साहब के क्षयोपम ज्ञान में अंतर है, क्योंकि ये प्रकट ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की जो जानने की ताकत है वह है,
और आपका ज्ञान स्वभाव और मेरा ज्ञान स्वभाव दोनों परिपूर्ण है। आई बात, उसमें कोई अंतर नहीं। कुछ बात पकड़ में आई रही सुशील भैया? एक तो है प्रगट ज्ञान और एक है ज्ञान स्वभाव। अभी प्रगट ज्ञान में अनंत भगवान के प्रगट ज्ञान केवल ज्ञान है और मेरा क्षयोत्सव ज्ञान है, अंतर है। लेकिन अनंत भगवान के ज्ञान स्वभाव में और मेरे ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर नहीं, पूरा का पूरा है, एक जैसे। आई बात? तो अभी किसकी बात चल रही है? क्षयोत्सव ज्ञान की। जो प्रगट ज्ञान अभी है उसकी बात चल रही है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से तो बंद होता नहीं। अभी बात चल रही है कि जो ज्ञान पर्याय में प्रगट है उसकी बात करो, तो उसके क्या कहते हैं? जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है वह उस जीव के स्वभाव का ही अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। मिल गया बाबूजी? ये जो है ना, ये क्रोधादि भाव, ये तो है औपाधिक भाव, और ये कर्म के जनित औपाधिक भाव नहीं है, स्वभाव का अंश है। ये केवल इसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त पड़ता है, लेकिन जो जानने का स्वभाव है ना, जानने का स्वभाव वह इसके स्वयं का स्वभाव है। आई बात समझ में? अरे वो आप उधर, आप ये जो मुद्दा है उसको पकड़ो, आप इधर उधर मत भागो, नहीं तो आप विषय से विषयांतर हो जाएगा, वो बात ही नहीं। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान दर्शन पर्याय में प्रकट है, जो ज्ञान दर्शन पर्याय में प्रकट है वे स्वभाव का अंश है, औपाधिक भाव नहीं। मतलब जो क्षयोपशम ज्ञान हमारा अभी पर्याय में व्यक्त है वो क्या है? स्वभाव का अंश है, औपाधिक भाव नहीं है। और जो स्वभाव का अंश है उससे कर्म का बंध नहीं है। हाँ, क्षयोपशमिक भाव ही है ना ज्ञान दर्शन वीर्य, सभी क्षयोपशम है इसका। बात पकड़ में आ गई आपको, है ना? अब मैंने जो बात कही उस पर विचार करना। अभी क्या बात हो गई कि ये इससे बंद नहीं होता भैया। अभी ज्ञान हमारा पर्याय में प्रगट कम है या ज्यादा है, उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। एक बात समझना, किसी को ज्ञान अभी क्षयोपशम ज्ञान कम है ना, और किसी के क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है। जैसे अब उदाहरण आता है शास्त्र में शिवभूति मुनिराज का, कि उनको क्षयोपशम ज्ञान कम था, मतलब स्मरण भी नहीं रहता था, है ना, क्षयोपशम ज्ञान कम था। ओके, तो उनके क्षयोपशम ज्ञान कम था, और किसी के क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है, तो जिनके क्षयोपशम ज्ञान कम है उनके बंध ज्यादा होगा, और किसी के क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है उसके बंध कम होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान से वो बंध भाव नहीं है। तो फिर शिवभूति मुनिराज के जितने अंश में रागादि विद्यमान थे वो बंध का कारण है। ये क्षयोपशम ज्ञान भले या कम हो और रागादि ज्ञान कम हो, उसके कम बंद होगा, और जिसके क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है और कसाय ज्यादा है उसके ज्यादा बंद होगा। क्षयोपशम ज्ञान से बंध का कोई संबंध नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ, वो उपाधिक, ये उपाधिक भाव है, ये उपाधि है, और ये स्वभाव का अंश है। एक समय की पर्याय में आत्मा के। हाँ, ये ज्ञान की तरफ से, ज्ञान गुण और दर्शन गुण की तरफ से बात है। ये मिथ्यात्व श्रद्धा और चारित्र की विकारी दशा है। ये ज्ञान दर्शन का उगाड़ है और ये मिथ्यात्व और चारित्र की विकारी दशा है। अरे हाजी या नाजी, कुछ समझ आपको कुछ बात अंदर की इंटरनल व्यवस्था समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं तो आपको आनंद ही नहीं आएगा। हाँ, बंद नहीं होता है, और ज्ञान कम हो या ज्यादा उससे बंद का कोई लेना देना नहीं। ये तो बात समझ में आ गई ना। अब मुद्दे वाली बात है कि ये जो प्रगट ज्ञान है ये आश्रय करने योग्य नहीं है, ज्ञान स्वभाव आश्रय करने योग्य है। बात समझ में आ गई? अगर आपको सम्यक दर्शन करना है तो आपको ये मैं हूं, इतना मैं हूं, ऐसी श्रद्धा रहेगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतना नहीं हूं, मैं ये हूं, ये अपना ये होगा, उससे सम्यक दर्शन का विषय ये है। बात समझ में आ गई बाबूजी? नहीं आई तो सम्यक दर्शन का विषय तो समझना ही पड़ेगा। चले आगे, आप सबके चेहरे से मुझे लगा कि समझ में नहीं आया। नहीं है, वो थोड़ा मेहनत तो करो, आप थोड़ी मेहनत तो करो। क्या 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 आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, ये विषय समझ में आना चाहिए भाई। समझ में आके अंदर में भेद डालना पड़ेगा। पहले तो आपको आगम से समझना पड़ेगा। क्या कहा जावा साहब?
कि क्या कह रहे हैं, और फिर अंदर में जाके जो ये है ना, ये भाव, क्रोधादि भाव, ये भिन्न है और मैं जानने वाला भिन्न हूं। अंदर में जाके भिन्न पढ़ना पड़ेगा। और जो क्षयोपम ज्ञान है, इतना नहीं हूं मैं, ज्ञान स्वभावी हूं। ये अंदर का पुरुषार्थ है भाई। क्या सुनील भैया, क्या क्या पुरुषार्थ करना है? पहले आगम से समझना है। क्या समझना है? कि ये क्रोधाधिक भाव है, ये स्वभाव का अंश है, और ये ज्ञान स्वभाव है। क्या बात हो गई? ये क्या है? क्रोधाधिक भाव है। कौन से? मिथ्यात्व कसाय, ये औपाधिक भाव है। और ये जो ज्ञान दर्शन हमारा पर्याय में प्रकट है, क्षयोपम ज्ञान, ये ज्ञान का अंश है, स्वभाव का अंश है। और मेरा स्वभाव ज्ञान, अनंत ज्ञान वाला है। अनंत काल तक अनंत केवल ज्ञान निकले तो भी यहाँ कोई कमी नहीं हो, ऐसे ज्ञान स्वभाव। हाँ, ये तीन बात हो गई। अब क्या समझना है? कि ये और ये तो भिन्न भिन्न है ना, लेकिन मैं इतना नहीं हूं, मैं इतना हूं। अगर अपने को इतना ही माना तो फिर आप क्षयोपम ज्ञान वाले हो गए, और मैं तो क्या हूं? अखंड ज्ञान वाला हूं, केवल ज्ञान वाला हूं। ये मेरी ताकत है। बात पकड़ में आई? तो इसके कारण बंध तो नहीं होता, लेकिन इसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। आई बात समझ में? और ये बंध का कारण है, और इसके आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो अभी यहां क्या कह रहे हैं टोटमबली साहब? कि क्रोधाधिक भाव अन्य बंध भाव को नहीं पहचानता, और अबंध स्वभाव को भी नहीं पहचानता। ये मेरा अबंध स्वभाव है, इसके आश्रय से बंध नहीं होता। और ये जो है क्रोधादि भाव, ये बंध भाव है, इससे बंध होता है। और जब बंध का उदय में आएगा तो फिर नाना प्रकार की व्यवस्थाएं बनेंगी। अब अपन घटाओ, ये जो पुण्य भाव है वो किसमें आता है? किसमें आता है? आश्रव भाव में आता है ना, पुण्य भाव में आता है। ये कौन सा भाव है? बंध भाव है। क्या है? पुण्य भाव कौन सा है? बंध भाव है। बंध भाव है मतलब ये बंध का निमित्त है, और जो बंध का निमित्त है वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। क्या होता? बराबर समझना। अभी मैं आपको देखो, कल अपन ने जो चर्चा करी थी, चाहो तो थोड़ी और सूक्ष्म करें उसमें, और नई बात पकड़। अभी पुण्य भाव है अभी वर्तमान में, है ना। कल अपन ने बात कही थी कि पुण्य के भाव के दौरान सातों कर्म का बंध होता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब मुझे बताओ कि जिसको 8 कर्म का नाश करना है वो पुण्य भाव करेगा, और सातों कर्म बनते जाएंगे, 8 कर्म का नाश कैसे होगा? अरे हाजी या नाजी, भाई बात पकड़ में आ रही है? कह रहा था बात पकड़ में आ रही है कि जो भाव, अभी एक ऐसा नहीं है कि पुण्य भाव से सिर्फ पुण्य बनता है। क्या पुण्य भाव से सिर्फ पुण्य बनता है? ये तो है नहीं। जब पुण्य भाव होगा तो उसका बंटवारा सभी कर्मों में जाएगा। वो ही पुण्य करते समय, वो ही पुण्य भाव करते समय मिथ्यात्व विद्यमान है ना, तो उसमें जो मिथ्यात्व की प्रकृति का भी बंद होगा। और जब मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आएगा तो विपरीत श्रद्धांत चलेगा। क्या श्रद्धांत चलेगा? कि पुण्य में ही धर्म है। अरे बाबूजी अभी आप उधर जाओ ही मत, अभी इधर उधर मत डोलो आप, नहीं तो ये विषय आपको पकड़ में नहीं आएगा। अभी कोई सम्यक दर्शन, उपसम, क्षयोपम वो जाने दो। अभी यहाँ जो बंध तत्व संबंधी भूल चल रही है कि ये जीव बंध भाव को और अबंध स्वभाव को नहीं जानता। अगर हमने बंध भाव को अबंध का कारण मान लिया तो जैसा कैसे छूटेंगे? बात पकड़ में आ रही है आपको? बंध भाव को अबंध होने का कारण मान लिया। हमने पुण्य करते करते हमारे को निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई ये तो बंध भाव है, और बंध भाव है उस समय सातों कर्म का बंध बनता है। और सातों कर्म के बंध में क्या परिस्थितियां बनती है? देखो अभी मैं आपको साता का ही उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपके पेज फंसा हुआ साता का।
अभी देखो क्या होगा, आपको भी लगता है कि पुण्य भाव करते समय साता प्रकृति का बंध होता है, ओके, साता वेदनी का बंद होता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कौन से डिपार्टमेंट में चला गया, वेदनी कर्म की साता नाम की प्रकृति का बंध वर्तमान के पुण्य भाव का निमित्त पड़ता है और होता है। अपन ने दूसरी बात यह कही थी कि जब ये पुण्य भाव होगा तो सातों प्रकार के कर्म बंधेंगे, तो अब उस समय वेदनी में तो साता बंधेगा और फिर ज्ञानावरण का, दशनावरण का, अंतराय का, मोहनी का और बाकी सबका बंद होता, ओके है ना। आयु को जोड़े उसी समय उसी भाव के निमित्त से कुछ ज्ञानावरण, अब ज्ञानावरण का जब उदय आएगा तो ज्ञान की हीनता होगी। अरे ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, क्षयोपम होगा तो ज्ञान का उगाड़ होगा, है ना। ज्ञानावरण का उदय आएगा तो क्या होगा, ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं रहेगा। दशनावरण के साथ ऐसा ही है ना। वेदनी सॉरी क्या है, मोहनी। अब मोहनी में मिथ्यात्व और चारित्र, और यहां आ जाओ अपना उसके अंदर ये क्या है, अंतराय। अंतराय, अब इसी पुण्य भाव से अंतराय का आपने बंद किया तो अंतराय आई। अब साता वेदनी का तो उदय है और साथ में अंतराय का भी उदय है, यही बात पकड़ में आई आपको। तो साता वेदनी से क्या होगा कि घर में पकवान तो होंगे जैसा, और अंतराय से क्या होगा, है ये कितना मतलब कितना मूड है, मूड समझती हुई चीज को नहीं समझना चाहते, ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते। अभी देखना, अभी तो मैंने अंतराय की बात की, अभी ज्यादा मैं विस्तार नहीं करता हूं आप। अब साता वेदनी से क्या होगा, मकान अनुकूल, पत्नी पुत्र अनुकूल, ये हुआ ना, शरीर में अनुकूल मौसम, ये सब साता वेदनी में ही आपको मिलेंगे, ओके। और यहां मिथ्यात्व के कारण क्या होगा, ये जब मोहनिंग में पड़ा प्रकृति, मिथ्यात्व के कारण इस पर ही दृष्टि जाएगी, इस पे ही दृष्टि जाएगी। उस समय अपने अबंध स्वभाव पे दृष्टि नहीं जाएगी, जो संयोग है उसी पर बार बार लक्ष्य करेगा, मेरा बेटा, और वहां पर ही, और वो निरंतर दुख का वेदन करेगा। आई बात समझ में आ रही, मिथ्यात्व है ना सा। तो भाई अभी करना क्या है कि उदय से नहीं जुड़ने का पुरुषार्थ करो। ऐसे ही तो मिल गए कहने वाले, क्या जैन साहब पुण्य करो और तुम्हारा भला होगा, वो तो वो क्या है कि उनका तो लक्ष्य है कि आपसे पैसे निकलाना, आपको हमारी सेवा करानी। यदि मैं कहूंगा आपको पुण्य करो, हमारी सेवा करो, तो आपको साधन की, अरे वो तो सहज भाव चलता है। ज्ञानी धर्मात्माओं को, ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति भाव मतलब वात्सल्य के भाव आए बिना नहीं रहते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है भाई, और नहीं वो धर्म का कारण है। वो तो धर्मात्मा जीव के धर्म के भाव के साथ पाए जाते हैं। वाह, आई बात समझ में। अरे जो मामा रहता है, मामा के दोस्त को भी क्या कहते हो आप? अरे गांव वाले सबको मामा नहीं कहते क्या? तो मायरा कौन लेके आएगा? सब दोस्त लेके आएंगे या मायरा? मामा तो बोलते हो ना कि ये भी मामा। अरे वो इसलिए है कि ज्ञानी धर्मात्माओं के धर्म भाव के साथ ये पाए जाने के कारण उन पे भी उपचार करके उसको धर्म कहा है ग्रंथों में, लेकिन वो धर्म भाव नहीं है, वो आश्रय भाव है। आई बात समझ में? नहीं कहलाएगा, उपचार है, उनसे उनकी निर्जरा नहीं होती। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों के तो पुण्य भाव से निर्जरा होगी और अज्ञानियों के बंद होगा, ऐसा नहीं है। धर्म में तो उपचार लगेगा, जिसके धर्म ही नहीं है तो उपचार क्या लगाओगे? जिसका असली मामा ही नहीं है तो उसके दूसरे को मामा कैसे कहोगे आप? अरे कुछ बात आ रही है सुशील भैया, ये समझना पड़ेगा, ये माल है। अरे मामा उपचार, मामा के दोस्त को उपचार से मामा कहा जाता है। अब जिसके मामा ही नहीं है मान लो, तो उपचार कहां लगाओगे? किसके लगाओगे उपचार है? तो भाई
जो बात पकड़ना, क्या बात चल रही है अभी? बंध भाव को नहीं पहचानता और अबंध स्वभाव को भी जैसा हम नहीं पहचानता। और ये जो बंध भाव है, इससे ये मानता है कि मेरा भला होगा, मेरे को इस भाव में तो अगले भाव में लाभ देगा, मुक्ति का कारण है, धर्म हो जाएगा, परंपरा से धर्म का कारण है। ये सब बंध तत्व संबंधी भूल है। परंपरा से उसको मोक्ष का कारण कहा है। अभी कैसे कहा है ये भी समझ लो आप। चलेगा 2 मिनट ऊपर? एक तो है ये धर्मी जीव, धर्मी जीव, इसके 2 तरह के भाव चलते हैं, एक तो धर्म भाव और एक पुण्य भाव, और नीचे भूमिका में पाप भाव भी होते हैं। चौथे गुणस्थान में सुशील भैया धर्म भाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है, ठीक है, और पुण्य भाव है, दयादान का है ना, मंद कसाय का भाव है, और पाप भाव भी है, कमाने का भाव आता है, खाने का भाव आता है चौथे गुणस्थान के अंदर। ये जो फिर बढ़ता हुआ 5वां गुणस्थान है ना। छठे गुणस्थान में भी मुनिराजों के भी क्या है कि वो जो है ना, क्या बोलते हैं, आर्त ध्यान का एक भेद रहता है ना। रौद्र ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन आर्त ध्यान का एक भेद उनके वो भी छठे गुणस्थान में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पाप भाव है, लेकिन उनके मुख्यतः से उनके पुण्य भाव होता है छठे सातवें। तो उनका अब मेरे कहने का मतलब है कि ये सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है, अब ये दयादान पूजा का भाव कर रहा है, दयादान का भाव, ये पुण्य भाव में गया। इसके खाना कमाने का भाव है, ये पाप भाव है, और ये जो अनंतानुबंधी के अभाव में ये धर्म भाव है। ओके, असली आनंद तो इसको धर्म भाव का है। इसके रहते हुए इसके 47 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों का बंध नहीं होता। आई बात समझ में? ये दोनों बंध का कारण है। ओके, लेकिन लोक में जब ये पूजा करता है, जब ये दान देता है, जब ये व्रत का भाव रहता है, तो उसको क्या कहते हैं कि धर्मात्मा है। क्यों? कि इसकी भूमिका में धर्म के साथ ये भाव पाया जाता। अब जैसे जैसे इसकी इस धर्म की वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये पाप भाव तो खत्म हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्योंकि जितनी वृद्धि उतना उतना आनंद, और बाकी समय में जो इसके शुभ भाव का, तो यहाँ पे भी अपने को दिखता है कि निवृत्त होकर इसकी स्वाध्याय बढ़ी है ना, इसकी और इसकी वृद्धि होगी। फिर क्या होगा? अरे वो तो सम्यक दर्शन है, इसका मतलब उसको ये, और क्या होगा बढ़ते हुए, फिर इसको बढ़ेगा, फिर क्या होगा, जब ये बढ़ेगा फिर क्या होगा, ये खत्म होगा, ठीक है ना, ये खत्म, ये तो पहले ये धीरे धीरे, ये तो 5वें या छठे गुणस्थान में, अब ये खत्म होगा। अब जब ये धर्म है तो ये खत्म क्यों होगा? जब ये धर्म है तो इसको क्यों समाप्त करना? धर्म को तो बढ़ाना क्या रखना है, क्यों समाप्त करना? इसका मतलब ये धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं है तो आपने यहां धर्म क्यों कहा था नीची भूमिका में? अरे इसलिए कहा था कि ये धर्म था इसके साथ, तो इसका उपचार इस पे किया था, और जिसके ये है ही नहीं उसके क्या लगाना? उसके क्या लगाना ये बताओ, जिसके ये है ही नहीं उसके क्या लगाना? अरे उसको ये समझाना कि ये पुण्य भाव और पाप भाव दोनों नहीं है, तेरा स्वभाव धर्म का कारण है, वो है निचली भूमिका के अंदर समझाने का। विशेष चर्चा अपन